Dear students, welcome to Season Economics. Today our topic is consumer preferences and consumer behavior. तो जो ये टॉपिक है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर, मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए। हम कहते हैं कि अगर हम कंज्यूमर को डिसरिगार्ड करेंगे इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक्स की बुनियाद ही नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर इज कंसिडर्ड one of the main important player in the economics. While playing the role of economics, the consumer plays a vital role in the economics. तो consumer एक important agent है, consumer is considered the one of the important agent in the economics. तो ये important role करता है play economics को study करने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक जो है ये इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है कंज्यूमर ही से। जो मेन प्लेयर, फर्स्ट प्लेयर जो होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो फर्स्ट एजेंट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर से स्टार्ट होती है इकोनॉमिक्स। तो कंज्यूमर के बारे में हम आज पढ़ेंगे कुछ। तो मैंने यहाँ पर दो टॉपिक्स लिखे, एक है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, दूसरा है कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है और कंज्यूमर बिहेवियर है, ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, ये दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। तो इनको हम स्टडी करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और हम एबल हो जाएंगे कि व्हाट कंज्यूमर प्रेफरेंस इज एंड व्हाट कंज्यूमर बिहेवियर इज। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस को हम कंज्यूमर बिहेवियर के साथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये अलग कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट है। एक हम कहते हैं इसको, ये एग्जैगरेट कंसेप्ट है, बड़ा टॉपिक, हॉलिस्टिक टर्म है बिहेवियर, बट ये प्रेफरेंस एक छोटी मोटी टर्म है, ये उतनी हॉलिस्टिक नहीं है। तो हम कहते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अगर हम बात करेंगे कंज्यूमर की, कंज्यूमर हमें पता है कि जो गुड्स को कंज्यूम करता है, सिंपल कंज्यूमर। प्रेफरेंसेस मींस की चॉइस। कंज्यूमर चॉइस क्या करता है? कंज्यूमर, अगर प्रेफरेंस की बात करेंगे हम, तो हम प्रेफरेंस को कहेंगे इट इज चॉइस। कंज्यूमर क्या चॉइस करता है? कंज्यूमर कौन से गुड्स चूज करता है? जब उसके पास डिफरेंट बास्केट्स हैं, जब उसके पास मार्केट बास्केट्स हैं, तो वो क्या चॉइस करता है, वो क्या चूज करता है? चूज तब करेगा जब उसके पास प्राइस होगा, इनकम उस पर्टिकुलर कमोडिटी का के लिए, और लाइक्स और डिसलाइक्स वो अलग है कि कंज्यूमर मींस कंज्यूमर प्रेफरेंस हियर कि व्हाट ए कंज्यूमर चूज। कंज्यूमर क्या चूज करता है? हम कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को पढ़ेंगे आगे कि ये क्या होता है, बट कंज्यूमर प्रेफरेंस मींस हियर प्रेफरेंस, कंज्यूमर सिर्फ ओनली चूज करता है गुड्स को। जब उसके पास डिफरेंट कमोडिटीज होते हैं, वो उन कमोडिटीज को चूज करता है। उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो कैसे चूज करेगा, किस बेसिस पे चूज करेगा, वो अलग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के अलग फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को। लाइक फॉर एग्जांपल उसका सोशल में एक सोशल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेंस बिहेवियर की बात अगर हम करेंगे, हम कहते हैं कि कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेता है। कंज्यूमर अभी कैसे, फॉर एग्जांपल इसने चॉइस यहाँ पे ली, ये बिहेवियर की मसला ये है कि बिहेवियर कहते हैं हमें कि ये कंज्यूमर किस बेसिस पे चॉइस लेता है। कंज्यूमर जो है कि वो बिहेवियर क्या बताता है हमें कि कंज्यूमर किस बेसिस पे चॉइस लेता है, किस बेसिस पे चॉइस करता है मार्केट के अंदर। तो ये हमें कंज्यूमर बिहेवियर, सो इट इज हॉलिस्टिक टर्म, तो इट इज स्मॉल एंड शॉर्टर टर्म। तो हमने पढ़ा कि कंज्यूमर प्रेफरेंस चॉइस और कंज्यूमर बिहेवियर की डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेता है। तो अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर बिहेवियर के पढ़ेंगे, तो यही से हम पढ़ेंगे। यही अगर हमें पता होगा पहले कि व्हाट इज बिहेवियर, तब जाके हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर किस चीज को प्रेफरेंस देगा? तो प्रेफरेंस बाय तब वो चूज करेगा कोई गुड जब उसके पास कुछ फैक्टर्स होंगे, तो कुछ चीजें होंगे। फॉर एग्जांपल पैसे होगा उसके पास, फॉर एग्जांपल उसकी चॉइस होगी कौन। तो तीन एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे, थ्री फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के लिए तीन एस्पेक्ट्स, तीन पॉइंट्स हम लिखेंगे, जिससे आप समझोगे कि व्हाट कंज्यूमर बिहेवियर इज। पहला पॉइंट जो है दैट इज, जो फर्स्ट पॉइंट है
वो यहां पर हम सीखेंगे कि क्या पहला पॉइंट हमें पास जो है वो है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो 3 पॉइंट्स हैं, और जो 3 पॉइंट्स से हम जिसको अगर 3 पॉइंट्स हमें पता होगी कि तो तब जाके कंज्यूमर बिहेवियर हम पढ़ समझेंगे। पहला है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंस। जो दूसरा पॉइंट है वो है बजट कंस्ट्रेंट्स। जो तीसरा पॉइंट है कंज्यूमर प्रेफरेंस, बजट कंस्ट्रेंट, और तीसरा है चॉइस, चॉइस ऑफ कंज्यूमर। तीन एस्पेक्ट्स हमने स्टडी किए यहाँ पे। वन इज कंज्यूमर प्रेफरेंस, अनदर वन इज बजट कंस्ट्रेंट्स, एंड तीसरा जो है वो है कंज्यूमर चॉइस। तो क्या है ये, क्या है बजट, ये क्या है प्रेफरेंस, ये क्या है कंस्ट्रेंट, तो इसको हम पढ़ेंगे। पहले जब कंज्यूमर का बिहेवियर है कि कंज्यूमर किस तरीके से गुड्स को चूज करेगा, पहले हमारे पास है कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर जब बाजार जाता है तो वो प्रेफर करता है किसी गुड को। फॉर एग्जाम्पल उसने एक कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल ये कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज अ कमोडिटी, कंज्यूमर ने इसको प्रेफर किया है, उसको पता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, तो अब उसने पहले स्टेप में वो प्रेफर करता है, क्या करता है पहले स्टेप में वो प्रेफर कर रहा है, वो चूज करता है। पहले क्या करता है, फर्स्ट कंज्यूमर प्रेफर हियर, वो चूज करता है कौन कमोडिटी उसके लिए अच्छी है और कौन कमोडिटी उसको वेल बीइंग बनाएगी, मोर सेटिस्फैक्शन देगी। उसके बाद जब वो जाता है, अब उसने पर्टिकुलर कमोडिटी को चूज किया, अब दूसरा जो पॉइंट है बिहेवियर के लिए वो है बजट कंस्ट्रेंट। बजट मीन्स हम कहेंगे इनकम, इनकम वाई से हम डिनोट करते हैं इनकम को। तो अब उसने चूज किया क्या वो कंज्यूमर, उसके कंज्यूमर के पास उतना बजट है कि विद इन हिज बजट कंस्ट्रेंट, क्या वो बजट से वो पर्टिकुलर कमोडिटी खरीद सकता है। पहले उसके पास उसने प्रेफर किया, दूसरी बार क्या उसके पास इनकम है, बजट उसी को हम कहते हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे बजट लाइन। तो बजट क्या उसके पास इनकम है कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी खरीद सकेगा। तीसरा पॉइंट है कि चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। अब उसके पास, अगर यहां पर हम इज्यूम करते हैं, एजम्पशंस लेते हैं कि पहले कंज्यूमर प्रेफरेंस ये प्रेफर करता है पहले, उसके बाद बजट। अब अगर उसके पास बजट उसके लिए है तो तब जाके वो क्या करेगा, तब जाके वो चूज करेगा, देन ही चूज क्या करेगा। तो उसने यहां पर 2-3, फॉर एग्जांपल यहां पर उसने प्रेफर किए कि 1 और 2 कमोडिटीज। फॉर एग्जांपल जब उसके पास उसके लिए बजट भी है, इनकम उसके लिए है, कंज्यूमर फिर एक कमोडिटी या कितना कमोडिटी उसके पास होगी, तो तब जाके वो चॉइस लेता है, तब जाके वो डिटरमाइन उस कमोडिटी को करता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। वन इज कंज्यूमर प्रेफरेंस, अनदर वन इज बजट कंस्ट्रेंट या इनकम, थर्ड वन इज चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। आफ्टर दीज व्हेन वी स्टडी दीज, जब हमारे पास ये 2 होंगे तब जाके ये वाला भी होगा। तो ये हमने यहां पर स्टडी किया है कि कंज्यूमर बिहेवियर को लिए। मगर यहां पर मसला है, यहां पर एक क्रिटिसिज्म है, यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर उसके पास ये बजट है ही नहीं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ने अगर किसी कमोडिटी को प्रेफर किया है, बट कंज्यूमर को किसने, फॉर एग्जांपल कमोडिटी दैट हैविंग प्राइस ऑफ 1000 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल एजम्पशन लेते हैं हम पे। तो कमोडिटी का प्राइस जो है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 1000, तो बट इसकी जो इनकम है वो तो 500। अब ये एबल ही नहीं है, वो एबल ही नहीं है कि क्या 500 की इनकम है उसके, तो उसकी तो क्या वो 1000 का कमोडिटी खरीद सकता है? नो, ये हमारा बिहेवियर है। जब कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, 2 एस्पेक्ट्स हम इसे स्टडी करेंगे। जब वो ये कहता है भाई मैं नहीं खरीद सकता हूं क्योंकि मेरी इनकम तो इतनी है, लिमिटेड इनकम, मैं उस कमोडिटी को नहीं, मैं इसको फॉरएवर करता हूं, मैं उसको नहीं खरीदूंगा बिकॉज मेरी इनकम है ही नहीं। जब कंज्यूमर ये बिहेवियर दिखा, उसका ये बिहेवियर है, कंज्यूमर ने इसको रद्द किया, कंज्यूमर इसको किया, तो जब उसने इसको उसकी इनकम 500 है, 1000 उसका कमोडिटी का प्राइस है, तो वो नहीं खरीदेगा, वो उसको फेंकेगा ही। तो वहां पर एक कंसेप्ट ऑफ रैशनैलिटी आता है, अक्लमंद।
अक्लमंदी का कंसेप्ट आता है यहाँ पे। जब कंज्यूमर, हम बाजार जाते हैं, हम कहते हैं कि मेरे जेब में 1000 रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 500 रुपीज है मेरे जेब में। तो जब मैं जाता हूँ, मैं जैकेट खरीदता हूँ, मैं जैकेट जब मैं शॉप पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ उसको इसका प्राइस कितना है, मुझे कहता है मुझे 1000। तो जब मैं क्या करूँ, नहीं ये मत दिखाओ, दूसरा दिखाओ, उससे सस्ता दिखाओ, क्योंकि मेरी इनकम तो 500 ही है, तो इसीलिए मैं उसको कहता हूँ ये मत दिखा मुझे, मैं इसको फेंकता हूँ, मैं इसको चूज ही नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम ही नहीं है। जब कंज्यूमर ऐसा करेगा तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इट इज अ कंसेप्ट ऑफ रैशनैलिटी। कंज्यूमर अक्लमंद है। यहाँ पर एक कंसेप्ट इमर्ज होता है, रैशनैलिटी। जब कंज्यूमर, अब दूसरा केस क्या है, फर्स्ट केस दूसरा केस है, अगर कंज्यूमर की इनकम 500 है, 1000 उसके पास कमोडिटी जो उसने प्रेफर की, उसका प्राइस 1000 है। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर उसको खरीदता है। फॉर एग्जांपल वो डेट लेता है, वो कर्जे में जाता है। जब कर्जे में जाता है तो ये भी हमारा, जब हम देखते हैं दुनिया रियल वर्ल्ड में, तो कंज्यूमर के पास इनकम लिमिटेड होती है, बट वो कमोडिटीज को खरीदता है। जब उसके पास इनकम उतनी ही नहीं होती है, कंज्यूमर की इनकम कम होती है, बट वो खरीदता है। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जो कुछ बंदे होते हैं, मेनली हम देखते हैं कि वो लिमिटेड इनकम, वो अगर उनके पास इतनी ही इनकम होगी, उससे कम प्राइस से कम वो खरीदते हैं, वो डेट लेते हैं, वो उधार लेते हैं, बट खरीदते हैं। तो यहाँ पर एक मसला हुआ, इमर्ज कंसेप्ट हुआ। तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने, इमर्ज ऑफ रिसर्च, इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च किया है कंज्यूमर बिहेवियर पे कि ये भी होता है। अगर कंज्यूमर का इनकम है, ये कहता है कि इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर उसके पास 5 बजट कंस्ट्रेंट से, जब बिहेवियर तब आएगा जब उसके पास प्रेफरेंस, फिर उसके पास इनकम होगा, तब जाके वो खरीदेगा। मगर जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं, कंज्यूमर इसको टेंड करता है, कंज्यूमर खरीदता है। बट क्यों? वो डेट पे जाता है, वो कर्जे में जाता है, बट ये कैसे? तो जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने स्टार्ट किया रिसर्च इस पे, तो रिसर्च इमर्ज हुआ जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च। कंज्यूमर बिहेवियर एक मेन एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए, तो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है। तो उन्होंने स्टार्ट किया रिसर्च कंज्यूमर बिहेवियर पे। तो इमर्ज द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पे एक्सकैवेशन स्टार्ट हुए, रिसर्चर्स ने अपनी प्रोफाउंड नॉलेज स्टार्ट की कंज्यूमर बिहेवियर पे। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर था। हमने 3 एस्पेक्ट स्टडी किए यहाँ पे, कंज्यूमर प्रेफरेंस, बजट कंस्ट्रेंट्स और चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। और यहां से कंसेप्ट निकलता है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी है कि अक्लमंद, जब उसके पास इनकम लिमिटेड है, कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है, वो नहीं खरीदा, वो फॉरगेट करता उस कमोडिटी को, उस टाइम एक कंसेप्ट आता है जिसको कहता है रैशनैलिटी। आगे बढ़ेंगे हम। और उसके बाद जब वो खरीदेगा, तो ये जब रियल वर्ल्ड में आते हैं तो रियल वर्ल्ड में होता है, तो एक रिसर्च स्टार्ट होता है कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च। तो इस तरह अब हम पढ़ेंगे 3 एजम्पशंस, 10 हाइपोथेटिकल एजम्पशंस जो कंज्यूमर प्रेफरेंस को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कंज्यूमर प्रेफरेंस को डिसाइड करते हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंस को 3 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। 3 फैक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पे, 3 फैक्टर्स जो assumption हम कहते हैं, assumption ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस के लिए 3 चीजों को एज्यूम करते हैं, लिखेंगे शॉर्ट ही में। पहला है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो जब गुड्स को लेता है, तो फॉर एग्जांपल उसने मार्केट के अंदर कमोडिटी ए, फॉर एग्जांपल उसने मार्केट की कमोडिटी ए को चूज किया या कमोडिटी बी को, ये उसके लिए इक्वल देते हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर क्या करता है, तो कंज्यूमर इसको कंप्लीटली पहले देखेगा, पहले वो एग्जैगरेट करेगा मार्केट के अंदर कि कौन कमोडिटी उसके लिए सेम है, उसके इमिटेड, वो कंप्लीटनेस, वो कंप्लीट होता है मार्केट के अंदर डिफरेंट गुड्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल, उसने पहले सब कमोडिटीज को देखा कि कौन कमोडिटी मेरे लिए है। जब वो आया तो उसने कहा कि ए और बी मेरे पास हैं, तो बी या ए उसके पास यील्डिंग द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, कंप्लीटनेस का मसला है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, थोड़ा इलाबोरेट के सब रैशनैलिटी कंसेप्ट आएगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही पढ़ाता हूं। दूसरा जो है वो है ट्रांजिटिविटी।
ट्रांजिटिविटी का मकसद है कि जब कंज्यूमर ने क्या किया, उसने ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी फॉर एग्जाम्पल। तो ये इतना ही लिखेंगे, कंज्यूमर ने क्या किया, ट्रांजिटिविटी, कंप्लीट, इंडिफरेंट, कंप्लीटनेस, यहाँ पे उसने कमोडिटी ए को चूज किया, वो उसको फॉर एग्जाम्पल वही सेटिस्फैक्शन देती है जितनी बी देती है, जितना कमोडिटी सी देती है। तो कंज्यूमर यहाँ पर इंडिफरेंट है, कंज्यूमर इंडिफरेंट है। हम ये कहते हैं अगर कंज्यूमर ये खरीदेगा बी पे, कंज्यूमर विल प्रेफर ए टू बी या बी टू ए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर विल प्रेफर ए टू सी, कोई बात नहीं, ये भी उतनी ही सेटिस्फैक्शन देती है, ये भी उतना ही सेटिस्फैक्शन देता है, तो ये पर्टिकुलर भी उतना ही सेटिस्फैक्शन देता है। ये कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिविटी है, ये कंसेप्ट रैशनैलिटी का कंसेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे हम उसको इलैबोरेट एक लेक्चर उसी पे बनाएंगे, तो इस थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कंसेप्ट कैसे हम जाते हैं आगे। जो तीसरा वन है दैट इज नॉन सेसेशन, नॉन सेसेशन, नॉन सेसेशन या हम कहते हैं इसको मोर इज प्रेफर टू लेस। तो इकोनॉमिस्ट इसको, कोई इकोनॉमिस्ट लिखते हैं इसको नॉन सेसेशन, मेनली आप ये नहीं देखते हैं कि मेनली ये कहते हैं कि मोर इज प्रेफर टू लेस। तो कंज्यूमर है, हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर ये कि कंज्यूमर जो है वो अगर उसने किसी फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी ए को चूज किया है, वो इस कमोडिटी को ज्यादा यूज करेगा, मोर यूज टू दिस कमोडिटी, क्योंकि उसने इसको यूज किया है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल उसके पास बी है और बी, ये उसके लिए बजटेड है, ये नहीं है, उसने इसको फॉरवर्ड किया है। तो जब उसने फॉरवर्ड किया इसको, क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है, एज्यूम करते हैं यहाँ पर, तस्वीर हाइपोथेटिकल एज्यूम लेते हैं यहाँ पे, तो अब उसने ए किया, यही कहता है ये एजम्पशन, नॉन सेसेशन एजम्पशन ये बताती है हमें कि द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ द कमोडिटी ऑफ ए। वो कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, वो क्या करेगा, वो इस कमोडिटी को ज्यादा और ज्यादा यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। तो एक तीन फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं assumptions फॉर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, जिसको हम रैशनैलिटी का कंसेप्ट भी कहते हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट वन इज कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिविटी एंड नॉन सेसेशन, और मोर इज प्रेफर्ड टू लेस। तो ये बेसिक्स था रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर। ये आप ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक्स इज वन ऑफ द मेन बेसिक्स। तो जब क्लियर होगा आगे हम जाके हम पढ़ते हैं फिर, तो जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगा तो हम क्या पढ़ेंगे आगे। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां से स्टार्ट मेनली जो थ्योरेटिकल, जो प्रैक्टिकल नॉलेज स्टार्ट होते हैं इस कंज्यूमर बिहेवियर की, तो वो होती है कि थेरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के लिए तीन थेरीज हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर जब डिटरमाइन किया जाता है तो उसके लिए तीन थेरीज हैं, थेरीज के नाम भी लिखेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद जिस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वो। तो पहला जो थेरी है, पहली थेरी है वो है कार्डिनल यूटिलिटी थेरी, एनालिसिस हम कहते हैं इसको, ये दी है मार्शल ने। पहली थेरी ये है। दूसरा वन जो है, दूसरी थेरी जो है वही ऑर्डिनल यूटिलिटी थेरी, ये दी है ऑर्डिनल, इसको हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से भी जानते हैं, इंडिफरेंस कर्व आईसी हम कहते हैं। ये दी है आरजीडी एलियन एंड जेआर हिक्स की ये थेरी है। और तीसरी है शायद इस जो फर्स्ट सेम के बच्चे हैं उनको शायद ये पढ़ना नहीं है, कोई बात, ये थेरीज हैं जिसको हम कहते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, या थेरी भी हम किसको जाते हैं, एनालिसिस भी हम किसको जाते हैं। ये दी है हमारे एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, इनवर्ड इकोनॉमिस्ट, जिसको हम कहते हैं पीए पॉल एंथोनी सैमुअल्सन। तीन थेरीज जो हैं
थ्री थेरीज जो हमारे पास हैं कंज्यूमर बिहेवियर के लिए, वो हैं पहली कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मार्शल की। दूसरी थ्योरी जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी या इंडिफरेंस कर्व, जिसके नाम से हम जाते हैं, इसको और भी वो दी है आरजीडी एलियन जे आर हिक्स ने। और तीसरी जो थ्योरी है जो रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, जो आगे जाके आपको पढ़नी है, बट हम इसको बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस और थ्योरी एनालिसिस दे दी है पॉल एंथोनी सैमुअलसन। तो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड थ्री टॉपिक्स। वन इज कंज्यूमर प्रेफरेंस, another one is consumer behavior. consumer preference different है consumer behavior से। consumer behavior कैसे determine होता है, तीन factors हमारे पास हैं, budget constraint है, consumer की choice है, तो और complete consumer की preference है, वो उसे behavior determine होता है। consumer preference तो assume, जब कुछ चीज assume करते हैं उनसे determine होता है। one is the completeness, transitivity, non-cessation। और तीसरी जो हमने पढ़ा यहाँ पर तीसरा कंसेप्ट वो है cardinal law theories, जो है ये theories। तो होप कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई इश्यूज हैं रिलेटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने इसमें डिस्कस किया, एक बेसिक्स था, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल कांटेक्ट पे या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। डू नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल शीजान इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।